Good morning, student. Today I am going to teach class 10th subject English. Dear student, firstly I informed you your syllabus change. So you all are trying to buy a new book for this semester. During this corona period, once again I am going to teach you your first lesson from your new textbooks, A Letter to God, written by Dear Schwartz. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले तो आपको मैं यह बताऊं कि आपका किताब बिल्कुल चेंज हो चुका है बेटा, एकदम नया सिलेबस है। और उस लिए आज मैं आप लोगों को ये पहला चैप्टर, आज इस अंग्रेजी की घंटी की पहला चैप्टर मैं आप लोगों को लेने जा रहा हूं। तो इसमें पहला लेसन आपका है लेटर टू गॉड, जिसका हिंदी होता है भगवान के पद, जिसके लेखक डीआर श्वार्ट्ज हैं। बिफोर आई डिस्कस अबाउट द पैराग्राफ ऑफ आर पैसेज ऑफ दिस लेसन, I want to tell you short summary of this lesson in Hindi for all of you. तो बेटा सबसे पहले मैं किताब का जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट दिया गया उसको पढ़ के आपको समझाऊं, उसका हिंदी अनुवाद करूं। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको इस पाठ का समरी बता दूं, तो संक्षिप्त समरी। सबसे पहले बेटा देखिए, इसमें ए लेटर टू गॉड में कैरेक्टर्स कितने पात्र कितने हैं, तो कैरेक्टर्स में देखते हैं तो सबसे पहले आता है लेंचो। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, माने लेंचो फार्मर एक किसान है और वह कठिन परिश्रमी किसान है। दूसरा पात्र है वुमन, जिसको मैंने बोर्ड पे लिखा है वुमन, माने लेंचो वाइफ, जो एक महिला है वह दूसरा कोई और नहीं बल्कि लेंचो क्या है, पत्नी है। और चिल्ड्रेन माने लेंचो के बच्चे हैं, कुछ बच्चे छोटे और कुछ क्या है बड़े हैं। इसके अलावा पोस्टमैन डाकिया, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है। इसके अलावा क्या है पोस्ट मास्टर, जो डाकखाने क्या होते हैं, चीफ होते हैं, डाकपाल जिसको कहते हैं। तो ये पात्र है इस पाठ में। तो बेटा सबसे पहले बात मैं ये बता दूं आप लोगों को कि इस पाठ में लेखक डीआर श्वार्ट्ज एक ऐसे किसान के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम मैंने लिखा है, जिसका नाम क्या है, लेंचो है। उसका घर एक एकांत घाटी में स्थिर है, जो एक एकांत घाटी में एक छोटी सी नीची पहाड़ी के ऊपर क्या है स्थिर है। और वह एक घर है, दूसरा कोई घर नहीं है, जिसकी ऊंचाई से व्यक्ति अपने फसलों को देख सकता है, नदियों को देख सकता है, नदी तालाब को देख सकता है। कुछ साल लेंचो का खेत जो है फसल से परिपक्व थे। लेंचो की फसलों को क्या है हल्की बारिश की फुहार या हल्की बारिश की बूंद की आवश्यकता थी। जैसा कि लेंचो ने उत्तरी पूर्वी छोर की ओर देखा और बादलों का एक जत्था आते हुए दिखाई दिया उसको, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, आज हमें कुछ लगता है कुछ पानी मिलने वाला है, क्योंकि उसके फसलों को पानी की नितांत आवश्यकता थी, हल्की बारिश की आवश्यकता थी। ऐसे में उसकी पत्नी ने कहा कि अब ईश्वर की जैसी मर्जी, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे। ऐसे में महिला ने क्या किया, लेंचो सबको क्या है भोजन पर बुलाया, कहा कम खा डिनर के भोजन पे आ जाओ। और भोजन के दौरान ही जैसे लेंचो बैठ करके भोजन कर रहा था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी क्या हो गई, आरंभ हो जाती है। और लेंचो बाहर निकलता है, उसका कोई दूसरा कारण नहीं है कि और बारिश की बूंदों
पत्रों का आनंद लेने के लिए क्या है, लेंचो बाहर निकलता है। लेकिन वह जितनी तेजी से जाता है और उतनी ही तेजी से वापस आता है और कहता है, उसका एक्सप्लेन करता है, कहता है कि यह बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें नहीं, बल्कि क्या है, ये सिक्के बरस रहे हैं। जो छोटा सिक्का है वह 5 के बराबर और जो बड़ी सिक्का क्या है 10 के बराबर है। यह कहता है तब तक जोर की हवा बहनी शुरू हो जाती है, और जोर की हवा बहनी शुरू हो जाती है तो वह देखता है तो लगता है कि क्या शायद हल्की तूफान है, कुछ देर बाद थम जाएगी, लेकिन अचानक वह तेज और तेज हो जाती है और उसी के साथ क्या है, ओलावृष्टि हो जाता है। और ओलावृष्टि में क्या है, लेंचो के सारे फसल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब फसल नष्ट हो जाते हैं तो ऐसे परिक्षेत्र में लेंचो करता क्या है, वह बारिश अब घाटी ऐसा दिख रहा है जैसे मानो वह क्या है, नमक से ढक दिया गया हो, कवर्ड विथ सॉल्ट, द होल वैली लुक लाइक द कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा दिख रहा है पूरी की पूरी घाटी क्या है, नमक से ढक के बर्फ बिछ जाता है, नमक से ढक दिया गया है। तूफान थमता है, वह अपने बच्चों के साथ जाता है खेतों में और खड़ा होता है, कहता आदमी मध्य में कहता कि टिड्डों का झुंड भी चलता है तो वह कुछ तक कुछ छोड़ जाता है, लेकिन इस ओलावृष्टि ने हमारे लिए क्या है, कुछ नहीं छोड़ा। खैर कोई बात नहीं, ईश्वर ने मुड़िया है तो भोजन वह देगा ही, कन्फर्म। आप जानते हैं, कहावत सुने होंगे कि अगर करे में चाहते ही पंछी करे में काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो बेटा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि लेंचो उसको देख करके बिल्कुल घबराता नहीं, क्योंकि वो है उसकी एक आस्था थी और वह आस्था ईश्वर में थी। चूंकि वह वहां घाटी में कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा घर नहीं था जो क्या करे, लेंचो की मदद कर सके। ऐसे में लेंचो अपने बच्चों से कहता कि इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं है, इस वर्ष हम लोग भूखमरी का सामना करना होगा। चूंकि लेंचो कठिन परिश्रम करने के साथ साथ वह पढ़ना लिखना भी जानता था, इसलिए अगले तड़के सवेरे रविवार दिन सवेरे उठता है, पेपर और इंक लेता है, उस पर एक पत्र लिखता है और पत्र को लेकर के क्या है, लिफाफे में बंद करता है, तुरंत क्या है, खुद को पैदल चल करके शहर जाता है और उसे पत्र पेटिका में डाल देता है। जब पोस्टमैन जाता है तो जाकर कर्मचारी जो डाकखाने कार्यों में मदद करता है, वह पत्र को क्या करता है, पत्र पेटिका को खोलता है और उसको एक ऐसा पत्र मिलता है जिस पर किसका पता, ईश्वर का पता लिखा गया होता है। और उस पता को जब पाता है लेंचो, जब उस पत्र को डाकिया पाता है तो वह देख करके हंसने लगता है, उसको ऐसा लगता है, हंसने लगता है। और लेंचो क्या है, अपने जीवन काल में जब तक नौकरी के जीवन काल में जब तक नौकरी कर रहा था तब तक उसको ऐसा कभी कोई पत्र, ऐसा पता, ऐसा एड्रेस नहीं मिला था जहां वह पत्र लेटर को पहुंचाए, पत्र को पहुंचाए। वह उस पत्र को लेता है और सीधे क्या है, किसके पास जाता है बेटा, पोस्टमास्टर के पास जाता है। पोस्टमास्टर हंसते हुए, पोस्टमास्टर भी देखता तो उसे हंसी आ जाती है, लेकिन वह क्या है, तुरंत गंभीर हो जाता है और वह कहता है कि मेरी आस्था उस व्यक्ति में है जिसने अपना ईश्वर से संबंध जोड़ा है। चूंकि पोस्टमास्टर वाज ए फाइट एमेबल पर्सन, वह काफी गंभीर किस्म का व्यक्ति है। उसने निर्णय कर लिया कि मेरी आस्था उस व्यक्ति में है जो क्या ईश्वर में आस्था रखता है, और वह निर्णय कर लेता है क्या, मुझे लेंचो की मदद, अब उस व्यक्ति की सहायता के लिए लग जाता है। अब उसका सोल्यूशन ढूंढता है, पत्र को पढ़ता है, लिफाफा खोलता है, पत्र को पढ़ता है और उसका तुरंत सोल्यूशन मिल जाता है। और वो अपने कर्मचारियों को एकत्रित करता है और उससे क्या करता है, उनसे कुछ चलने की बात करता है। किसी तरह से क्या है कर करके आधे से अधिक, यानी पत्र में 100 पेशों की चर्चा हुई थी, जिसमें लगभग 70 पेशों क्या करता है, इकट्ठा करके लिफाफे में डाल देता है। और डालने के बाद क्या करता है, लिफाफा बंद करके लेंचो का पता लिखता है और उस पर एक सिंगल सिग्नेचर क्या है, ईश्वर का कर देता है। अगले दिन तड़के सवेरे अगले रविवार को पहले से जल्दी लेंचो पोस्ट डाकखाने को जाता है और पूछता कि क्या उसके नाम का कोई पत्र है। खुद को डाकिया क्या करता है, हाथों हाथ उसे वाले लिफाफा पकड़ाता है, लेकिन बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होता है। लेंचो नाराज तब होता है जब वह लिफाफा को खोलता है और उसमें जो पैसा है उसको गिनता है, तो कहता है कि क्या ईश्वर ऐसा कभी नहीं कर सकता कि लेंचो ने क्या कहा उसको कभी ईश्वर ठुकरा नहीं सकता है, क्योंकि उसकी बड़ी आस्था थी ईश्वर में। ईश्वर मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता, ऐसा लेंचो कहता है। फिर वह जाता है पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है और क्या करता है बेटा, पेपर और इंक लेता है
और काफ़ी उत्सुक होकर के पत्र लिखता और दूसरे पत्र में लिखता है कि मुझे मेरे पास जो भेजा गया आपके द्वारा जो धन था वह मात्र 70 पैसों ही मेरे पास पहुँचे, शेष धन की मुझे नियतांत आवश्यक है जब तक कि मेरी नई फसल नहीं आ जाते। यह लिखकर के और अंत में लिखता है कि इस बार जो पैसा भेजना है भेजिएगा तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से न भेजकर बल्कि क्या है सीधे मेरे पास भेजिएगा, क्योंकि जो डाक कर्मचारियों का झुंड है वह चोर उचक्कों का क्या है झुंड है, समूह है। यही बेटा इस पाठ का क्या है सारांश है, जिसको मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बताया है। अब आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में। धन्यवाद।